जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमण। आज का हम लोग मुख्य उद्देश्य जानने का ये है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है तो क्या होता है। आइए तो बिना समय व्यर्थ की आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 13वां को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानते हैं। सर्वकर्मणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखवसी नवद्वारे पूरे देहि नव्य कुर्वत्र कार्यने। इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है मित्रों, और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारे वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कार्य सुखपूर्वक रहता है। इस श्लोक में माध्यम से बताया जा रहा है कि जब देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है, यानी कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर के भीतर 9 द्वार हैं। मित्रों, इस भगवत गीता के माध्यम से बताया गया कि हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं। और एक निजी बात से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोचिए कि जब हमारे अंदर 9 द्वार हैं, यदि एक मनुष्य अगर एक द्वार को भी समझ पाए तो वास्तव में क्या भगवत वात्सल्य प्राप्त कर सकता है। कुछ पा लेना या संपत्ति वैभव इकट्ठा कर लेना ही बहुत बड़ा कुछ वो नहीं होता है। सबसे बड़ा हासिल करना यह होता है कि भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि जिस कार्य के लिए भगवान आपको यहाँ भेजे हैं, यदि वो कार्य आप संपूर्ण रूप से करते हैं तो भगवान आपको स्वतः ही सब कुछ देते रहते हैं। यदि आप उनके भेजे द्वारा कर्म करते हैं तो भगवान को जो जो प्रसन्न है वो सब आपको दे देंगे, आपके झोली में सब भरते जाएंगे। तो यह श्लोक में बताया गया है कि 9 द्वार होते हैं। यदि मनुष्य 9 द्वार को समझ लेता है, जान जाता है, तो सुखपूर्वक कार्य करता है और संपत्ति वैभव शांति सब कुछ उसको भगवान प्रदान करते हैं। तो मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि भगवत प्राप्ति आज जैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा सन्यासी और सबसे बड़ा सुख शांति आज जो पा रहे हैं हमारे भक्त जन पाते हैं, क्योंकि भक्त से बड़ा कोई साधन नहीं है, भक्तों से बड़ा कोई साधु नहीं है। और हमारे महात्मा जन, योगी जन, वो भी सबसे बड़े महान हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।